हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में से जो रैदास के पद दिए गए हैं आपको, इन पद में जो पाठ परिचय है वो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद जो पद दिए गए हैं उन पदों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। रैदास 1388-1518। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहला पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको 2 पद दिए गए हैं, पहला पद और एक दूसरा पद। तो पहला पद पढ़ते हैं हम पहले। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बेरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये पहला पद हो गया। यहाँ पर दूसरा पद देखिए। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागो, तापर तू ही ढरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू तू काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजीव ते सबे सरे। तो यहाँ पे आपके 2 पद दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं कि जो रैदास थे, रैदास भगवान पे रैदास का भगवान पे विश्वास था, लेकिन उनका जो भगवान है वो कभी मंदिर में नहीं था और कभी ना वो मस्जिद में रहता था, बल्कि वो मनुष्यों के अंतरात्मा में विराजमान रहता था। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि रैदास जो है ये मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावों में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो लोग भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो वो श्रद्धा का भाव रहता है, लेकिन रैदास ने इन्हें सब दिखावा माना है। उनका इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था अपने कर्मों पे। अच्छे कर्म करो, लोगों के मन में जाकर बसो, लोगों के मन कभी ना दुखे, ऐसा काम करो। इस पर ही रैदास का ज़्यादा विश्वास था। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस साल आपको सिलेबस में जो रैदास के पहला पद दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पद है इस साल सिलेबस में आपको नहीं है। और जो दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे,
ये जो पद है इस साल आपको सिलेबस में दिया गया है। तो रैदास के 2 पदों में से सिर्फ आपको जो सेकंड वाला पद है वही सिलेबस में रहेगा और वही पद आपको एग्ज़ाम में भी रहेगा। तो ये पाठ परिचय और इन पदों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका जो अर्थ है, सेकंड वाला जो पद दिया है, दूसरा जो पद दिया गया है, ऐसे लाल तुझ बिनु कौनु करे, इनका अर्थ हम इन पद का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।